नमस्कार साथ आपकी मैं अनुषा सिंह। बात करेंगे दिल्ली की राजनीति में मचे हुए भूचाल के। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सभी को हैरान करते हुए घोषणा की वो अगले 2 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने ये जो बात का है ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद नए मुख्यमंत्री पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद अब तक की 10 बड़े आखिरकार अपडेट क्या कुछ रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो और मनीष सिसोदिया क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को लगता है कि वह ईमानदार हैं तो उन्हें अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट देना चाहिए, अन्यथा नहीं देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा वो अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। विधायक की बैठक के बाद में इस पर अगले मुख्यमंत्री के नाम का फैसला किया जाएगा। अब आखिरकार कौन कौन से वो नाम है जिन पर हो रही है चर्चा। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। किसी बीच माना जा रहा है कि दिल्ली की सरकार में मंत्री आतिशी अगली मुख्यमंत्री बन सकती है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के नामों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। इमरान हुसैन का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए आश्चर्यजनक उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय का भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी ने साल 2020 में दिल्ली दंगों के बाद से समुदाय के बीच समर्थन कम होता देखा है। ऐसी स्थिति में दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन वो चकित करने वाला चेहरा भी हो सकते हैं। एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल 15 दिनों में अपना बंगला छोड़ सकते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मंगलवार को वो इस्तीफा दे सकते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण को लेकर पिछले साल बड़ा विवाद। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने इसी साल अक्टूबर और नवम्बर में विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की है। जल्दी ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल सियासी फिजा को पार्टी की ओर मोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ महिला पहलवान के मामले में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। उनकी रिहाई के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब अरविंद केजरीवाल उनमें एक बार फिर से नई जान फूंकने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या ये माना जाए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्या ये विधानसभा चुनाव के लिए सेट किया हुआ एजेंडा है? बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा रही है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। उनके इस ऐलान के बाद पूर्व संपादक रामकृपाल सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां थी और जैसे वो रिहा हुए उन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं। उन्होंने अभी से चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। उन्हें भी पता है कि चुनाव से पहले फैसला आने वाला नहीं है। उन्हें मालूम है कि अगर पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे होंगे। वह इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें 2 दिन की क्या जरूरत है, वे 2 दिन के बाद यू टर्न ले लेंगे कहा। उनके विधायकों ने उन्हें बने रहने के लिए कहा है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो तुरंत मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दें और जल्दी ही चुनाव की मांग करें। उन्होंने कहा कि अगर नवंबर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय राजधानी के लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देंगे। अब अरविंद केजरीवाल के इस कदम को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है एक राजनीतिक नौटंकी है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही उन पर प्रतिबंध लगा चुका है। देवेंद्र यादव ने कहा कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या सच में अरविंद केजरीवाल की ये राजनीतिक नौटंकी है जो बीजेपी कह रही है, या फिर जो कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है? 2 दिन का वक्त भी उन्हें नहीं लेना चाहिए। आपकी क्या राय इस पर मुझे कमेंट के जरिए बताएं। नमस्कार।